आपको सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर का उनका ये दौरा है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आइए सुनते हैं। सफर करके जहाँ जो को जाना पड़ रहा है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके लिए भी, जो आपने बिजली की कटौती की जो बात कही, हम उनसे बातचीत करके हम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए या थर्मल एनर्जी से आए या गैस की एनर्जी से आए, एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। सर, कल के बजट को उद्योग के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा जाता है, मोदी है तो मुमकिन है, और यही है कि तयशुदा तरीके से, बिल्कुल निर्धारित तरीके से भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे बढ़ती हुई जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर। उस ग्रोथ रेट को बना के रखना है, ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ग्रोथ रेट को बना के रखना। दुनिया के अंदर डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो इंडस्ट्री के गुड्स की हो। हम सबसे बड़ा मार्केट होते थे 2014 से पहले, वो एक कमजोरी माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी कमजोरी को हमारी ताकत बना दिया है। अब हम सबसे बड़े मार्केट ही नहीं, बल्कि दुनिया के मार्केट के अंदर सप्लाई करने के लिए भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र हो गया है। ये बजट जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरिम बजट जो अभी आया है, वो उसी को ध्यान में रखते बनाया हुआ है, और ये भी कह दिया गया है कि जुलाई के अंदर फुल बजट यही सरकार पेश करेगी। अब ये 129 करोड़ के जो खेल टी शर्ट का जो मामला है, क्या कहेंगे? कह दिया मैंने, आपने अगर मेरा सुना हो, विधानसभा के अंदर मेरा बिल्कुल स्पष्ट जवाब था। और ये कमेटी जो बनेगी है, 4 मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो समीक्षा जो करेगी मोदी सरकार के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं पिछले 6 महीनों में फ्री योजना को लेकर। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से, और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय। उसके अलावा भी पूरे 5 साल के अंदर जो बिना जो बेसिक रूल्स के जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, उसके ऊपर भी जो निर्णय है उसके ऊपर वापस से विचार होगा। खेल के अंदर वो अलग बात है, खेल के लिए कमेटी नहीं। खेल का तो हमने, जैसे मैंने विधानसभा में कहा कि हम वित्त मंत्रालय से इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? जैसा दोषियों के साथ पेश हो। सर, खेल होंगे, ओलंपिक और ग्रामीण कंटिन्यू रहेंगे या रिव्यू करेंगे? अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट चाहिए आपको। सर, आप 2023 जवाब तो ना उससे कोई सिलेक्शन हुआ, टैलेंट हंट हुई। भाई युवाओं में कराए तो मैं मान लेता हूँ कि चलो टैलेंट हंट हो गया, आपने कुछ ऐसे लोग चुन लिए जिनको आप आगे तैयार करना चाहते हैं, वो भी नहीं हुआ। उससे ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला जिससे कहीं जॉब मिलता हो, वो भी नहीं हुआ। उससे कोई असेट भी नहीं बना, कोई स्टेडियम भी नहीं बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं तैयार हुआ। आज आपके सामने में बैठा हूं, मैं तो पहले भी बोलता था, भाषणों में बोलता था, जोधपुर तक मेरी पहुंच नहीं थी, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं पहले ही बोलता था कि पिछले 5 साल के अंदर एक पूरी राजस्थान की सरकार ने जो स्टेडियम वगैरह बनाने का एक कोशिश भी नहीं करी, उनसे ज्यादा स्टेडियम एक सांसद ने बनाया अपने क्षेत्र के अंदर, वो भी 33 करोड़ में। उस 33 करोड़ में भी आधा ही है सरकार का, आधा सीएसआर का है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, 200 करोड़ इस्तेमाल कर लिए। तो जैसे मैंने कहा कि हम तो जोधपुर के दौरे पर कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और साथ ही जो विपक्ष है उन पर भी हमलावर होते हुए वो नजर आए हैं। कितना विकास कार्य किया गया था, लेकिन अब हमारी ओर से क्या परिवर्तन लाया जाएगा, इन सभी को लेकर के जानकारियां वो दे रहे थे।